गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट में अगला खाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसी पर आधारित न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आइए इस पर आधारित क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देखते हैं। दिया है इसमें निम्नलिखित शेषों से लाभ हानि खाता बनाएं, आवश्यक अंतिम प्रविष्टियां दें। तो प्रिय छात्रों, जब अंतिम खाता में हमको लाभ हानि खाता बनाना है तो लाभ हानि खाते के लिए सबसे पहले हम फॉर्मेट तैयार करें। फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर डेट डैश, कोई डेट नहीं दिया है इसलिए डैश करके छोड़ देंगे। फिर उसके बाद दो भागों में डिवाइड करेंगे, दो साइड में एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट साइड में दो कॉलम पर्टिकुलर्स और अमाउंट, वैसे क्रेडिट साइड में दो कॉलम पर्टिकुलर्स और अमाउंट का। अब इसके बाद क्या करेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट से जो भी क्रॉस प्रॉफिट यदि मिला है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और यदि ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस लॉस मिला है तो उसको पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। डेबिट साइड में दिखाते समय किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, क्रेडिट साइड में दिखाते समय बाय शब्द का इस्तेमाल करेंगे। प्रिय छात्रों, लाभ हानि खाता व्यवसाय के लाभ एवं हानि की जानकारी प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बनता है उसी के आधार पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में केवल उन्हीं मदों को दिखाया जाता है जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस का आशय वस्तु के उत्पादन होने के बाद जो भी खर्चे होते हैं वे सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, और उन्हीं इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ही हम पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। यानी डेबिट साइड में जितने भी व्यय होंगे या हानि होंगी उनको हम डेबिट साइड में, और जितने भी लाभ होंगे या आय होंगी उनको हम क्रेडिट साइड में। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले दिया है ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड में लास्ट में 39,200। तो प्रिय छात्रों, यदि ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट मिला है तो हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, यदि ग्रॉस लॉस मिलता है तो उसको हम डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट है इसलिए क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट 39,200। अब इसके बाद डेबिट साइड में दिया है खर्चा, सैलरी दिया है 32,000 दिया। सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो वस्तु के उत्पादन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए डेबिट साइड हम दिखाएंगे टू सैलरी 32,000। इसके बाद बाय ढुलाई। प्रिय छात्रों, वस्तु का उत्पादन होने के बाद जब हम उसको कहीं अन्यत्र सेलिंग के लिए लेके जाते हैं तो उस दौरान जो हम भाड़ा देते हैं वो बाय ढुलाई होता है। तो आंतरिक ढुलाई हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन बाय ढुलाई इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए बाय ढुलाई को हम डेबिट साइड में दिखाएंगे टू कैरेज आउट वर्क, ये 3400। इसके बाद बीमा है 2600 रुपये का। तो प्रिय छात्रों, बीमा भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, यानी बीमा का जो प्रीमियम दिया गया है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ताकि कोई भी वस्तु या माल को ले जाते समय रास्ते में या भविष्य में कोई बात न हो, इस उद्देश्य से हम उसका बीमा कराए रहते हैं। इसलिए उस पर दिया गया प्रीमियम हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। तो डेबिट साइड में टू इंश्योरेंस 2600। इसके बाद कार्यालय किराया है। कार्यालय किराया ये हमारा उत्पादन से रिलेटेड नहीं है, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होने के नाते पीएल अकाउंट की डेबिट साइड में। तो ऑफिस है, यह है आपका 4,000। फिर सामान्य व्यय 9200 रुपये। सामान्य व्यय भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो उत्पादन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए डेबिट साइड में। तो जनरल एक्सपेंस 9200। फिर विज्ञापन 1800 रुपया। प्रिय छात्रों, वस्तु का उत्पादन होने के बाद हम वस्तु की अधिक से अधिक सेलिंग के लिए और कस्टमर को अधिक से अधिक आकर्षित करने के लिए हम विज्ञापन करवाते हैं।
तो विज्ञापन पर किया गया खर्च हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, इसलिए पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में टू एडवर्टाइजमेंट 1800। इसके बाद ह्रास है 4500। ह्रास किसी भी अस्थायी संपत्तियों का निरंतर प्रयोग करते रहने से उसके मूल्यों में लगातार धीमी गति से होने वाली कमी को ही हम ह्रास के नाम से जानते हैं। जैसे कोई बाइक हमने 50,000 रुपये का खरीदा है, यदि 6 महीने के बाद उसको हम बेचते हैं तो पूरा 50,000 का 50,000 रुपया नहीं मिलता है, बल्कि उससे कम मिलता है। क्यों? क्योंकि यह मान लिया जाता है कि जब आपने 6 महीने के बाद उस बाइक को बेच रहे हैं तो इसका मतलब उस बाइक का 6 महीने इस्तेमाल किया गया होगा, जिससे उसकी उपयोगिता में कुछ कमी आई होगी। इसीलिए उसके हिसाब से उसका मूल्य कुछ कम लगाया जाता है। तो जितना भी मूल्य कम लगता है वही उसका ह्रास होता है। तो ह्रास इनडायरेक्ट व्यय है, हानि है, इसलिए उसको हम पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन 4500। इसके अनुत्पादक मजदूरी, छात्रों उत्पादन से रिलेटेड मजदूरी वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन अनुत्पादक मजदूरी जो उत्पादन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए उत्पादन से जिनका संबंध नहीं है वे सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे और उनको हम पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में हो जाएगा। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंस 800। फिर पैकिंग व्यय, वस्तु का उत्पादन होने के बाद उसको पैकिंग किया जाता है, तो उस पर जो खर्च हो रहा है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट साइड में पैकिंग एक्सपेंस 1600। इसके बाद मनोरंजन व्यय, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। टू एंटरटेनमेंट ये है 500। इसके बाद कमीशन पाया, कमीशन के रूप में पैसा मिलेगा तो लाभ होगा, लाभ हुआ आय को क्रेडिट साइड में बाय कमीशन रिसीव 1000। फिर ब्याज के रूप में ब्याज पाया 600 रुपया, ब्याज के रूप में भी पैसा मिला है 600 रुपया, तो ब्याज के रूप में पैसा मिलेगा तो लाभ होगा, लाभ हुआ आय को क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट रिसीव, ये है 600। अब इसके बाद दूसरा कुछ नहीं है, खाता हम बंद करेंगे। बंद करते समय देखेंगे कि किस साइड का टोटल अधिक है, जिस भी साइड का टोटल अधिक होगा वही टोटल हम दोनों साइड में दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए डेबिट साइड का टोटल दिखाई दे रहा है, टोटल करेंगे 0 0 4 6 10 10 12 20 20 25 25 और 8 33 33 6 39 39 44 4 2 6 3 9 11 11 15 15 24 25 26 30 31 31 6 60,400। तो क्रेडिट साइड में भी 60,400 होगा। कितने की कमी हो रही है? तो 0 0 2 6 8 6 14 10 11 11 20 2 2 3 5 6, यानी 19,600 रुपये की कमी हो रही है। यह हमारा हो जाएगा नेट लॉस। छात्रों, यदि डेबिट साइड का टोटल अधिक होता है, क्रेडिट साइड का टोटल कम आता है, तो जो बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा वो नेट लॉस होगा। इसके विपरीत यदि क्रेडिट साइड का टोटल अधिक हो, डेबिट साइड का टोटल कम हो, तो बैलेंस डेबिट साइड में आएगा, वो हमारा नेट प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे नेट लॉस होगा 19,600 रुपये का। तो प्रिय छात्रों, इस आधार पे हम लाभ हानि खाता यानी पीएल अकाउंट तैयार करते हैं। बैलेंस शीट
पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि बैलेंस शीट किस प्रकार से तैयार किया जाता है। तो इस पर आधारित क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है। रंजन ने 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष में 34,200 रुपये का शुद्ध लाभ कमाया। उसके बही में अन्य शेष निम्नलिखित हैं। तो प्रिय छात्रों, हमको बैलेंस शीट तैयार करना है, तो पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार करना है। बैलेंस शीट ये किसी निश्चित तिथि को बनाया जाता है, इसलिए एज है 31 मार्च 2013। अब एक साइड में लायबिलिटी होगा और दूसरे साइड में एसेट्स होगा, यानी कॉलम हो जाएगा लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। अब लायबिलिटी साइड में जितने भी उस व्यवसाय की दायित्व होंगे, लायबिलिटीज होंगी, उन सभी को हम लायबिलिटी साइड में, और जितने भी उस व्यवसाय की संपत्तियां होंगी उन सभी संपत्तियों को हम एसेट साइड में दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें सबसे पहले दिया है व्यापारिक रहतिया 24,000 रुपये का। प्रिय छात्रों, रहतिया किसी व्यापारिक संस्था की संपत्ति है, इसलिए इसको हम एसेट साइड में स्टॉक इन ट्रेड 24,000 रुपये। फिर हस्तस्थ रोकड़ यानी कैश इन है। प्रिय छात्रों, किसी भी व्यक्ति के पास नगद में जो पैसा अवेलेबल है वह उसकी संपत्ति होती है। वैसे ही व्यापार के पास भी नगद में 45 रुपया है, वह उसकी क्या होगी, संपत्ति होगी। इसलिए एसेट साइड में कैश इन है 45। फिर बैंक में रोकड़, बैंक में भी जो पैसा जमा है वो भी उसकी संपत्ति है, इसलिए एसेट साइड में कैश एट बैंक 14,200। इसके बाद देय विपत्र। देय विपत्र यानी ऐसे बिल जिसके द्वारा हमको किसी दूसरे से पैसा देना है, भुगतान करना है। ऐसे बिल जिसके माध्यम से हमको दूसरों को पैसा देना है, वह हमारे लिए दायित्व है। देय विपत्र हमारी लायबिलिटी है, इसलिए उसको हम लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। बिल्स पेएबल या शॉर्ट में बीपी। बिल्स पेएबल है 8,500। इसके बाद अगला है प्राप्य विपत्र 10,600 रुपये का। तो प्राप्य विपत्र देय विपत्र का ठीक उल्टा होता है कि ऐसे बिल या ऐसे विपत्र जिसके माध्यम से हमें दूसरों से पैसा प्राप्त करना है, यानी व्यापारिक संस्था को जिससे पैसा प्राप्त करना है वह उसकी संपत्ति होगी। तो प्राप्य विपत्र संपत्ति है, इसलिए एसेट साइड में बिल्स रिसीवेबल या शॉर्ट में इसको दिया ये 10,600। इसके बाद विविध देनदार 18,400। देनदार कौन होते हैं? तो जिन जिन व्यक्तियों को उधार माल बेचा गया है तो उनसे पैसा पाना है। तो जिसको उधार माल बेचा गया है यानी जिससे पैसा पाना है वे सभी व्यक्ति हमारे देनदार हैं, इसलिए देनदार हमारी संपत्ति होती है। इसलिए एसेट साइड में डेब्टर 18,400। फिर इसके बाद विविध लेनदार। लेनदार का मतलब जिससे हमने उधार माल खरीदा है, यानी व्यापारिक संस्था ने जिससे उधार माल खरीदा है वह उसके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि उसको पैसा भुगतान करना है। जिससे उधार माल खरीदा है उसको भुगतान करना है, वे सभी व्यक्ति उसके लेनदार माने जाएंगे, इसलिए वह उसकी क्या होगी, लायबिलिटी होगी। इसलिए लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स 19,700। इसके बाद फर्नीचर है।
फर्नीचर संपत्ति है, क्योंकि संपत्तियों का आशय ऐसी सभी संपत्तियों से लगाया जाता है जिनके खरीदने का मेन उद्देश्य उनका लंबे समय तक प्रयोग करने का वास्ता होता है, इसलिए फर्नीचर संपत्ति होती है। एसेट साइड में फर्नीचर 36 है। फिर संयंत्र और मशीनरी ये भी संपत्ति है, क्योंकि इनका प्रयोग हम लंबे समय तक प्रयोग करने के उद्देश्य से इसको खरीदते हैं, इसलिए एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी ये। फिर इसके बाद आहरण है। आहरण को हम पूंजी में से माइनस करते हैं, तो पूंजी दिया है 71,300, पूंजी लायबिलिटी है 71,300 लेस आहरण 12,000 रुपये का, 12,000 माइनस करेंगे 0.03 11 9 6 इसके बाद इसमें हम नेट प्रॉफिट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नेट प्रॉफिट शुरू के ऊपर लाइन में दिया हुआ है 34,200 रुपये का शुद्ध लाभ है, तो लाभ को हम जोड़ देंगे प्लस नेट प्रॉफिट 34,200 0 0 3 5 9 4 13 6 3 9। यदि नेट लॉस होता तो उसको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। इसके बाद है बंधक पे ऋण 40,000 रुपये का। बंधक पे ऋण का मतलब कंपनी ने या फर्म ने किसी दूसरे से ऋण लिया है, वो ऋण लेते समय कंपनी ने किसी अपनी संपत्ति को गिरवी रख करके लिया है, यानी सिक्योरिटी के रूप में कुछ संपत्ति को गिरवी रखा है और उसके आधार पर उसने ऋण प्राप्त किया है। तो ऐसी दशा में हम किसी से भी ऋण प्राप्त करें तो जब तक भुगतान नहीं कर देते हैं तब तक के लिए वो हमारी लायबिलिटी है। मॉर्टगेज लोन ये 40,000। अब इसके बाद दूसरा कुछ नहीं है, इसलिए खाता हम बंद करें। दोनों साइड का टोटल करेंगे, तो टोटल करने पे दोनों साइड यानी लायबिलिटी और एसेट दोनों साइड का टोटल बराबर होगा। टोटल कीजिए 0 0 5 9 7 17 के साथ हंसेंगे 4 12 12 9 21 21 1 हासिल 2 दोनों 11 12 12 4 16। इधर का भी टोटल करें एसेट साइड का 0 0 5 के साथ 13 13 4 17 के साथ हासिल 1 5 4 9 4 13 13 और 8 21 21 27 27 4 21 3 3 5 6 7 8 8 1,61,700 रुपया, यही हमारा आंसर है। छात्रों, अभी तक जो भी खाता हम बना रहे थे उन सबके लिए क्वेश्चन अलग अलग थे, यानी केवल जो खाता बना रहे थे उसी से रिलेटेड मदद ली रहती थी, तो उससे हम आसानी से बना ले रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 से अब मिक्स क्वेश्चन है, जिसमें तीनों से रिलेटेड यानी ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट तीनों से रिलेटेड मदद एक साथ दी रहेंगी। ऐसी दशा में हम तीनों खाते एक ही साथ किस प्रकार से बनाएंगे, तो आइए उस पर आधारित हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 इसमें दिया है 31 मार्च 2013 को व्यापारिक और लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा बनाए। यहाँ पे तीनों खाता हमको बनाना है, व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा, ये तीनों हमको तैयार करना है। तो प्रिय छात्रों, सबसे पहले हम ट्रेडिंग और पीएल तैयार करें, फिर लास्ट में बैलेंस शीट तैयार करेंगे। तो फॉर्मेट बना लें, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013, पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर इधर क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स और अमाउंट।
मिक्स क्वेश्चन होगा तो ऐसी दशा में हम ट्रेडिंग और पीएल को एक साथ तैयार करेंगे, यानी फॉर्मेट हमारा एक ही रहेगा और उसमें पहले नंबर का क्वेश्चन हम ट्रेडिंग का मान लेंगे और जैसे ट्रेडिंग का खाता क्लोज होगा उसके ठीक नीचे से हम पीएल अकाउंट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट इसमें तैयार करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए हम केवल डायरेक्ट एक्सपेंस को ही दिखाते हैं, यानी डेबिट साइड में ओपनिंग स्टार, परचेज है, क्रेडिट है, वेजेज है और क्रेडिट साइड में सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक आदि को दिखाने के बाद खाता बंद करते हैं। तो इसमें दिया है ओपनिंग स्टॉक 6000 रुपया, ओपनिंग स्टॉक को डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक 6000। फिर इसके बाद परचेज है 58,500 रुपये का, परचेज भी हमारा ट्रेडिंग में ही दिखाया रहता है, ट्रेडिंग में टू परचेज ये है 58,500। फिर इसके बाद है मजदूरी 15,000 रुपये का, मजदूरी भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू वेजेज 15,000। फिर इसके बाद आंतरिक धुलाई है 450 रुपये का, आंतरिक धुलाई भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है जो उत्पादन से ही रिलेटेड है इसलिए डेबिट साइड में टू फैक्ट परचेज या कैरेज इन्वॉल्व। यह है 450 रुपये। इसके बाद क्रेडिट साइड में सेल्स दिया हुआ है 73,500 रुपये का, तो सेल्स हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, बाय सेल्स 73,500। इसके बाद ट्रायल बैलेंस के नीचे क्लोजिंग स्टॉक 22,400 रुपये का दिया है। प्रिय छात्रों, यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी मदे रहें उनका केवल एक जगह पे एंट्री करेंगे, लेकिन ट्रायल बैलेंस के नीचे यदि कोई मत दिया है तो उसका दो जगह पे एंट्री किया जाएगा, एक तो बैलेंस शीट में होगा और दूसरा यदि ट्रेडिंग से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग में, यदि पीएल से रिलेटेड है तो पीएल। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और एक बार बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाएगा, इसलिए बाय क्लोजिंग स्टॉक ये है 22,400। अभी इसके बाद ट्रेडिंग से रिलेटेड दूसरा कुछ नहीं है, खाता बंद कीजिए। तो इधर बंद करते समय देखें क्रेडिट साइड का टोटल अधिक है 0,0,959 95,900, यही टोटल डेबिट साइड में हो जाएगा 95,900। बैलेंस आएगा 0, 5, 5, 10, 6, 4, 10, 10, 9, 19, 7, 8, 15, 15, 5, 20, 20, 5, 25, 2, 2, 5, 7, 8, 9, 15,950 रुपये का ये ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट। जब क्रेडिट साइड का टोटल अधिक हो, डेबिट साइड का टोटल कम हो, तो बैलेंस हमारा डेबिट साइड में आएगा, वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो इसके ठीक नीचे से पीएल अकाउंट बनाना स्टार्ट करेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 15,950। अब इसके बाद डेबिट साइड में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, व्यय हैं, खर्चे हैं, हानि हैं, उन सभी को हम डेबिट साइड में और जितने भी लाभ या आए हैं उनको हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो इसमें देखा जाए पीएल अकाउंट से रिलेटेड तो विविध व्यय है 600 रुपया, ये खर्चा है जो उत्पादन के बाद का है, इसलिए उत्पादन के बाद का सभी खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे और उसको हम पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो हो जाएगा टू सन्ड्री एक्सपेंस
600। फिर इसके बाद किराया और कर 1350। ये किराया और कर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो उत्पादन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए डेबिट साइड में टू रेंट एंड टैक्स 1350। फिर इसके बाद दूसरा कुछ नहीं है पीएल अकाउंट से रिलेटेड। फिर क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है, इसलिए केवल यही मदे हैं। अब खाता हम पीएल अकाउंट का भी बंद करेंगे। बंद करते समय देखें कि क्रेडिट साइड का टोटल सभी है 15,950। तो डेबिट साइड में भी टोटल हो जाएगा 15,950, यानी बैलेंस आएगा 0,0,639,145,1। 14,000 रुपये का नेट प्रॉफिट होगा। टू नेट प्रॉफिट। जब क्रेडिट साइड का टोटल अधिक रहेगा, डेबिट साइड का टोटल कम हो, तो बैलेंस हमारा डेबिट साइड में आएगा, वो हमारा नेट प्रॉफिट होगा। यदि डेबिट साइड का टोटल अधिक हो, क्रेडिट साइड का कम हो, तो बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड में आएगा, वो हमारा नेट लॉस होगा। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट मिल गया। अब इस नेट प्रॉफिट की सहायता से हम बैलेंस शीट तैयार करेंगे। अब इसके बाद हम बैलेंस शीट तैयार करेंगे। अब सभी मदे दिखाने के बाद अब जो शेष बच गया है वो हमारा बैलेंस शीट से ही रिलेटेड होगा। यदि डेबिट साइड में मदे बची हैं तो वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएंगे। यदि क्रेडिट साइड में शेष मदे बची हैं तो वो लायबिलिटी साइड में जाएंगे। तो डेबिट साइड में दिया है मशीनरी 27,000 रुपये का। मशीनरी हमारी संपत्ति है क्योंकि इसका प्रयोग हम लंबे वर्षों तक करेंगे, इसलिए एसेट साइड में मशीनरी 27,000 रुपये। फिर इसके बाद विविध देनदार है 21,600। देनदार यानी जिससे हमको पैसा वसूल करना है, पाना है, वे सभी व्यक्ति हमारे देनदार हैं, इसलिए यह हमारी संपत्ति है। एसेट साइड में कैपिटल 21,600। इसके बाद आहरण है। आहरण को हम पूंजी में से माइनस करते हैं। क्यों? क्योंकि जब व्यवसाय का मालिक अपने निजी उपयोग के लिए व्यवसाय से माल या नकद निकालता है तो उसे आहरण के नाम से जानते हैं। जब व्यवसाय से नकद या माल निकालेगा तो उतना कमी होगा जिससे व्यवसाय की पूंजी कम हो जाएगी, इसलिए आहरण को हम कैपिटल में से लेस करते हैं। तो कैपिटल लायबिलिटी होती है। कैपिटल दिया हुआ है 60,000 रुपया। 60,000 में से आहरण को हम माइनस करेंगे। आहरण है 2700। ये हो जाएगा 0, 10 में से 7 जाएगा 3, 9 में से 2 जाएगा 7, 5, 57,300। अब इसमें हम नेट प्रॉफिट क्या करेंगे? ऐड करेंगे। पीएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट मिला है 14,000 रुपये का, तो उसको हम पूंजी में जोड़ देंगे। 0, 0, 3, 7, 4, 11, 6, 7। अब पूंजी हो गई 71,300 रुपये। इसके बाद बैंक है 4500। बैंक हमारी क्या है? संपत्ति है, क्योंकि बैंक में पैसा जमा है हमारा, इसलिए एसेट साइड में बैंक 4500। फिर इसके बाद डेबिट साइड में कुछ नहीं है। क्रेडिट साइड में पूंजी हो गया है देय विपत्र 2800 रुपये का। तो देय विपत्र हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि ऐसे बिल जिसके द्वारा हमको किसी दूसरे को पैसा भुगतान करना है, देना है, वो हमारी लायबिलिटी है, इसलिए लायबिलिटी साइड में बिल्स पेबल 2800। फिर लेनदार भी हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि जिन व्यक्तियों को हमको पैसा देना है वे सभी व्यक्ति हमारे लेनदार हैं, इसलिए लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स 1400। अभी इसके बाद लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया हुआ है। तो ट्रायल बैलेंस के नीचे दी गई सूचनाओं का 2 जगह पे एंट्री होता है। तो एक ट्रेडिंग अकाउंट में हुआ है, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाएगा। तो एसेट साइड में हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक
22,400। अब यहाँ पे हम दोनों साइड का टोटल करें तो यहाँ पे लायबिलिटी और एसेट दोनों साइड बराबर होंगे। टोटल कर लीजिए 0 0 3 11 11 4 15 2 2 4 1 5 7 75,500। तो एसेट साइड का भी 75,500 होगा। 0 0 6 5 11 4 15 8 1 9 4 13 13 15 3 2 5 7 75,500 और 75,500। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से हम मिक्स क्वेश्चन जिसमें एक ही साथ ट्रेडिंग अकाउंट, रियल अकाउंट और बैलेंस शीट से रिलेटेड मदद दी हुई हो तो उनको हम इस प्रकार से हल करते हैं। तो इस आधार पे आगे के प्रश्नों को आप स्वयं